झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन शाटंगी जी के द्वारा 14 जुलाई को कोड़ाहाट अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन होगा। इसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन शाटंगी जी के द्वारा 14 जुलाई को कोड़ाहाट अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन होगा। इसके लिए तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। नवनिर्मित कोड़ाहाट अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन परिसर की साफ सफाई के साथ साथ उद्घाटन के लिए तैयारी भी चल रही है। चक्रधरपुर बार एसोसिएशन में भी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। चक्रधरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुब्रत कुमार प्रधान ने चक्रधरपुर में नवनिर्मित कोर्ट भवन के उद्घाटन का स्वागत किया है और कहा कि चक्रधरपुर में कोड़ाहाट एसडीजेएम कोर्ट शुरू होने पूरे अनुमंडल क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसके पहले टंकी बंगला, लाल बिल्डिंग, ऐतिहासिक भारत भवन, असनतलिया अनुमंडल भवन, अब नवनिर्मित कोड़ाहाट अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन में कार्य शुरू होगा। बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं ने कहा, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन शाटंगी जी का वे आभारी रहेंगे। उनकी दिशा निर्देशों पर भी आज उद्घाटन हो रहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता सुब्रत प्रधान एवं अन्य अधिवक्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन शाटंगी जी का आभार प्रकट करते हुए स्थानीय विधायक सुखराम उरांव को भी धन्यवाद दिया और कहा कि विधायक सुखराम उरांव ने पूरे मामले को सदन में विस्तार पूर्वक रखे। उन्हें आश्वासन भी मिला था कि अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य पूरा होते ही भवन का उद्घाटन होगा और अब अतिरिक्त भवन का कार्य भवन निर्माण विभाग की ओर से पूरा हुआ और अब 14 जुलाई को उद्घाटन होना है। कोड़ाहाट अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन होने से अनुमंडल के चक्रधरपुर, सोनवा, गोइलकेरा, बदगांव, मनोहरपुर, गुदड़ी और आनंदपुर प्रखंड यानी कि 7 प्रखंड की जनता को इसका लाभ मिलेगा। अब आइए देखते हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता सुब्रत कुमार प्रधान समेत अन्य अधिवक्ताओं ने क्या कहा। नहीं, ये अनुमंडल का पूर्ण दर्जा हमें प्राप्त हो रहा है और काफ़ी प्रयास के बाद में भी हम लोग सघन सीनियर एडवोकेट लोग अपना समय में हम लोग सेकंड पीढ़ी के एडवोकेट्स हैं। पहला पीढ़ी आंदोलन करते करते थक गए और हम लोग को PIL करना पड़ा और उसी में ज़मीन अधिग्रहण होकर के 100 करोड़ का बिल्डिंग का काम हुआ। फिर भी बिल्डिंग बनने के बाद में 4 साल होने के बाद में भी वो काम शुरू नहीं हुआ। तो बहुत धन्यवाद हमारे चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस साहब जो सारंगी साहब हैं, उनका एक आदेश में ही और ये काम संभव होने सका। और वर्तमान विधायक को हम लोग का चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव जी को बहुत धन्यवाद देंगे और अपना स्तर से भी उन्होंने विधानसभा में बात को बहुत सघन ढंग से उठाया और सरकार को करीबन बात कर दिया। तो ये नया कोर्ट बनने के बाद में सुदूर ये से बदगांव से लेकर के आपको मनोहरपुर, आनंदपुर, जराईकेला उस सब में 7 प्रखंड का लोग जो इतना दूर जाना पड़ रहा था उन लोगों को आज न्याय मिला कहीं ना कहीं। और वो राइट टू जस्टिस एट द डोर स्टेप का कथन करीबन सत्य हो रहा है और सभी पत्रकारगण भी आप लोग कवरेज कर रहे हैं। आप लोग को बहुत धन्यवाद। हम लोग सभी अनुमंडल वासी को हम चक्रधरपुर बार के अध्यक्ष की हैसियत से सभी को निमंत्रण कर रहा हूँ, सबको बधाई दे रहा हूँ और आप लोग सब 14 तारीख को रविवार समय 11 बजे माननीय रांची हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एवं सभी न्यायाधीशगण और हमारे जिला के भी सारे डिस्ट्रिक्ट जज और सारे न्यायाधीश और गणमान्य विधायक, मंत्री इत्यादि वगैरह मौजूद रहेंगे और इस सभा को और इस उद्घाटनी समारोह को बहुत हर्षपूर्वक मनाने के लिए आप सबसे अपील करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक पल में अपना उपस्थित दे करके और इस ये को संपन्न कर। चलिए, हम लोगों ने भूख हड़ताल तक किया था। भूख हड़ताल करने के बाद PLI हमने फाइल किया। PLI में सरकार के द्वारा तब एक्शन लिया गया तो जेल का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद हमारा इसमें भी लंबा समय लगा जी, है ना। और अगर ये व्यवहार न्यायालय यहाँ संचालित होती है अनुमंडल स्तरीय तो इस अनुमंडल के सारे लोगों को बहुत सुविधा होगी। उनको चाईबासा नहीं जाना पड़ेगा। इतनी सुदूरवर्ती और आदिवासी लोगों को समय के साथ साथ आर्थिक बचत भी होगी। यही कहते हुए जो भी इसका उद्घाटन करवा रहे हैं या कर रहे हैं, जिनका योगदान है उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। सिंह जी, एक बात, जैसे मान लीजिए जो इस मामले का यहाँ रिजेक्ट होगा कोई भी कोर्ट में तो उसके बाद ये मामला फिर जिला न्यायालय में
वो डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगा, जिला यहाँ से न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट हाँ, जज डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ के उसके जाएगा। बाद फिर वहाँ से अगर किसी ने रिजेक्ट होता है तो फिर वो जो है हाई कोर्ट जाएगा। अच्छा, ये मैंने 1982 में इसका उद्घाटन किए थे उद्घाटन किया था, जो टाकी तत्काल बंगला में चल रहा था। अच्छा, आप तो टांकी बंगला जो लाल बिल्डिंग है जी। वहाँ प्रैक्टिस किए होंगे। नहीं, हमने भारत भवन से शुरू किए। आज जो लोग लेकिन टाकी बंगला से कर रहे थे, वैसे बहुत सारे अधिवक्ता बहुत हमारे सारे बीच अधिवक्ता नहीं है, अभी भी मौजूद हैं। लेकिन और- संघर्ष किए हैं हाँ। उन लोग भी। और कितने अपने इस न्यायालय के आशा में अपना जो है जी, आज हम लोग के बीच नहीं मृत्यु हो है। गए, और उनको मेन श्रद्धांजलि होगा कि यहाँ अनुमंडल न्यायालय जो है संचालित अगर होता है तो वह उनका श्रद्धांजलि है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्य करते आ रहा हूँ, लेकिन हम सिविल कोर्ट से वैसा भी आना जाना करते थे चौधरपुर से, लेकिन हमारा चूँकि हेल्थ परमिट नहीं करता था, इसलिए आना जाना बंद हो गया। और ये मेरा सपना था कि चौधरपुर में सिविल कोर्ट कब आएगा, हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आई एम वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एडवोकेट ऑफ दिस बार, और हमको बहुत खुशी है कि हम खुशी से पागल हो गए हैं कि कैसे हम इस सिविल कोर्ट को ज्वाइन करेंगे, जिसका समय में आ गया है। और 14 तारीख को हमारे नए चीफ जस्टिस झारखंड के आ रहे हैं इनॉग्रेट करने, और उनके साथ भी और जस्टिस है चौबसा के सब सिविल कोर्ट के अधिकारी लोग हैं, डीसी हैं, एडीसी हैं, सब यहाँ के एसडीओ साहब रहेंगे। हमको